ओके तो भाई वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बहुत सारे क्यूएनओ को डिस्कस करने वाला हूं, बेसिकली क्वेश्चन आंसर को। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल सबसे पहला सवाल भाई यहाँ पर राकेश की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है जॉन सिन्हा का इस बार का रॉयल नंबर विन करेंगे, फिर जॉन सिन्हा इस बार का एलिमिनेशन चैंबर विन करेंगे। तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ। देखो बेसिकली इस साल का रॉयल नंबर दो ही रेसलर विन करने वाले, या तो जॉन सिन्हा विन करने वाला है या तो रोमन रेंज विन करने वाला है। रोमन रेंज के साथ भाई बहुत बड़ा करंट में समस्या है। देखो अगर रोमन रेंज अगर इस बार का रॉयल नंबर विन करेंगे तो रोमन रेंज चैंपियन को जाकर चैलेंज करेंगे, मतलब या तो गुंथर को चैलेंज करेंगे या तो जाकर वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे। और डब्ल्यू वाले भाई इस बार रोमन रेंज को एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन नहीं बनाना चाहती, क्योंकि भाई रोमन रेंज ऑलरेडी एक साल पहले अपने टाइटल को लूज किए हैं। तो अगर रोमन रेंज रॉयल मैच विन करते हैं तो 99.9% चांसेस है कि भाई रोमन रेंज जाकर कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे। और डब्ल्यू वाले ऐसा नहीं चाहते कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर तीसरा बार हो। तो अब बात समझ रहे हो। तो इसलिए रोमन रेंज शायद से इस बार रॉयल रंबल नहीं विन कर सकते। उसके पीछे का सबसे बड़ा यही रीजन है कि रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल विन करेंगे तो ये फिर से जाएंगे कोडी रोड्स के पास। और डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर तीसरा बार नहीं करवाना चाहती। तो इसलिए भाई मेरे ख्याल से करंट में जॉन सिन्हा का सबसे ज़्यादा चांसेस है इस बार का रॉयल रंबल विन करने का। जॉन सिन्हा का पूरा एक ऑरा है, उनका एंडिंग है, तो जॉन सिन्हा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। शायद से बनने का चांसेस कम है, पर हाँ जॉन सिन्हा एटलीस्ट रॉयल रंबल विन कर सकते हैं इस बार का। इसका चांसेस रोमन रेंज से ज्यादा जॉन सिन्हा का है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल बीस्ट बॉय की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल सोलो सिक्का का क्या प्लान होने वाला। तो देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, सोलो सिक्का का जिस तरीके से हरकत करेंट टाइम में मतलब चल रहा है ना करंट टाइम में, मेरे ख्याल से भाई सोलो सिक्का शायद से जेका फाटू के साथ झगड़ा करने वाला, फिर जेका फाटू शायद से सोलो सिक्का को छोड़ देने वाले हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, सोलो सिक्का का मेरे ख्याल से लिंक इस बार रॉक के साथ होने नहीं वाला है, जहां तक मेरे को लग रहा है। बाकी भाई मेरे ख्याल से आप लोग को 102 स्मैकडाउन अभी और देखना होगा। पिछले स्मैकडाउन के ऊपर सोलो सिक्का आए थे, सोलो सिक्का बिना कुछ बोले चले गए। देखो ऑडियंस बुक कर रहा था, वो एक रीज़न नहीं भाई। सोलो सिक्का को हमेशा ऑडियंस बुक करता है, और जनरली हिल रेसलर को बू से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉमडॉम को तो भाई सबसे ज़्यादा बू मिलता है, या फिर लिव मॉर्गन को सबसे ज़्यादा बू मिलता है। तो मतलब डॉमडॉम लिव मॉर्गन तो भाई किसी के डर से जा नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को वेट करना होगा। सोलो सिक्का जो स्मैकडाउन छोड़ कर गए थे, डब्ल्यू वाले भाई बहुत बड़ा कुछ साजिश रच रही है। और बेसिकली रोड टू रेसलमेनिया बेसिकली होता क्या है, डब्ल्यू वाले बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स निकालकर सामने लाते हैं। तो बेसिकली हो सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको सोलो सिक्का वर्सेस जेका फाटू का मैच देखने को मिल जाए। बस थोड़ा सा वेट करो भाई, आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल अगेन बीस्ट बॉय की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स अपना टाइटल हारेंगे। देखो मेरे ख्याल से भाई ये अपोनेंट पर डिपेंड करता है। अगर कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होता है तब शायद से कोडी रोड्स हार सकते हैं। अगर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होता है तब शायद से कोडी रोड्स विन कर सकते हैं, क्योंकि भाई कोडी रोड्स रोमन रेंज से बिल्कुल नहीं हारेंगे। अगर कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सिन्हा का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होता है तब भाई कोडी रोड्स वहाँ पर जीत सकते हैं। ज़्यादातर जो करंट में चांसेस है, मतलब आप ऐसा समझो कि 90% करंट में जो चांसेस है कोडी रोड्स का विन करने का। कोडी रोड्स भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर हारने नहीं वाले हैं, क्योंकि आप समझो ना कोडी रोड्स का टाइटल रेन स्टार्ट हुआ और पिछले एक साल में कोडी रोड्स किसी को नहीं फेस किया। कोडी रोड्स का अपोनेंट आप लोग देख लो, शिंसुके नाकामुरा शायद से थे, एजे स्टाइल्स शायद से थे। उसके अलावा अभी जस्ट रिसेंट टाइम में सोलो सिक्का आए कोडी रोड्स के अपोनेंट के तौर पर। अभी जस्ट रिसेंट टाइम में एक और ये आए हैं, केविन ओवेंस निकल कर सामने आए हैं। अभी रैंडी ऑर्टन शायद से आएंगे। तो बेसिकली भाई कोडी रोड्स ने भाई कुछ किया ही नहीं अपने टाइटल रेन में। तो डब्ल्यू वाले अगर यहाँ पर अगर कोडी रोड्स के टाइटल रेन को एंड करवा देगी, जबकि कोडी रोड्स करेंट टाइम डब्ल्यू कंपनी के अंदर अच्छा काम करे। पॉल मैंने खुद से इस बात को बताया कि कोडी रोड्स करेंट टाइम में सबसे टॉप के मर्चेंडाइज सेलर है। तो भाई रोमन रेंज का टाइटल रेंज जब 4 साल का रहा था तो कोडी रोड्स भी 2 साल का कम से कम डिजर्व करते हैं ना। और अभी कोडी रोड्स के टाइटल रेंज में कुछ देखने को नहीं मिला, अभी रोमन रेंज उनको आकर चैलेंज नहीं किए। तो बेसिकली भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर देयर इज अ वेरी लिटिल चांसेस कि मतलब कोडी रोड्स अपने टाइटल को हारेंगे। बाकी भाई कोडी रोड्स का अपोनेंट जब रेसलमेनिया 41 का जब सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से बताऊंगा। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल राकेश की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है रोमन रेंज परमानेंटली रॉ के ऊपर शिफ्ट हो जाने वाले क्या। तो देखो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज आपको मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन आपको दोनों जगह आपको मतलब देखने को मिलेंगे। बेसिकली भाई देखो रोड टू रेसलमेनिया होता ना है तो ये रॉ स्मैकडाउन का सारा चीज़ खत्म हो जाता है। आपको मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी उतना मजा आता है, स्मैकडाउन के ऊपर भी उतना मजा आता है। आप पिछले साल का देख लो ना भाई, रॉ का स्मैकडाउन के ऊपर आते थे, रॉक मंडे नाइट रॉ के ऊपर आते थे, रोमन रेंज मंडे नाइट रॉ के ऊपर आते थे, रोमन रेंज स्मैकडाउन के ऊपर आते थे। रॉक मंडे नाइट रॉ के ऊपर आकर कोडी रोड्स को मार रहे हैं
मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो गाना गा रहे हैं, स्मैकडाउन के ऊपर सारा चीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली भाई आपको स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ दोनों के ऊपर देखने को मिलेंगे। बाकी ड्राफ्ट के बारे में बात करें तो ऐसा रिपोर्ट है कि हाँ, रोमन रेंज भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्राफ्ट हो जाने वाला है, वो चीज़ रेसलमेनिया 41 के बाद देखने को मिला। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल बीस्ट बॉय की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है रॉक का रेसलमेनिया 41 का क्या प्लान होना है। तो भाई देखो, अगर रॉक का अगर रेसलमेनिया 41 का प्लान होने वाला तो सिर्फ एक मैच है, रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर पहले पिच किया जा रहा था, पर करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले उस वाले मैच को नहीं करवाने वाले। तो अगर रॉक अगर आने वाले हैं, जो कि आने वाले हैं, तो भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर मेरे ख्याल से सिर्फ एक मैच को रेसल करेंगे, रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच, और वही मैच होने वाला है मेरे ख्याल से। इसके अलावा कोई और मैच नहीं होने वाला है रॉक का। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल यहाँ पर राकेश की तरफ से निकल कर सामने, जिनका सवाल ये है कि जेका फाटो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कब बनेंगे। तो यार देखो, अभी थोड़ा सा वेट करो भाई। अभी करंट टाइम में सोलो सिकवा जो कि उनके गुरु हैं, अभी करंट टाइम वो चैंपियन नहीं बने, अभी करंट टाइम में रोमन रेंज चैंपियन दोबारा से नहीं बने। तो भाई जेका फाटू के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम देना होगा। बाकी भाई मेरे ख्याल से जेका फाटू यूएस टाइटल को विन कर सकते हो, जो कि करंट टाइम में शिंसुके नाकामुरा के पास है। उन्होंने कुछ टाइम पहले शिंसुके नाकामुरा के सामने जाकर फेस ऑफ भी किया था, पर उन्होंने एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया था, मतलब वो अलग था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई करेंट टाइम में जेका फाटू के पास अगर यूएस टाइटल अगर आ जाता तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो टैग टीम टाइटल को भगा चुके हैं। टैग टीम टाइटल वो विन किए थे, पर भाई उसको रिजेक्ट करके टांगा लोआ को दे दिए। तो मेरे ख्याल से भाई शायद से यूएस टाइटल करंट टाइम में सोलो सिकवा डिजर्व करते हैं और वो बहुत जल्द विन कर सकते हैं। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल अब्दुल भाई की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है 2025 के अंदर कौन कौन से रेसलर का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखो, एक टीएनए के रेसलर है जॉर्डेनी ग्रेस, फीमेल रेसलर है, उनका रिटर्न आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अलिस्टर ब्लैक का रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको रैंडी ऑर्टन का भी जस्ट रिटर्न देखने को मिलेगा। जॉन सीना ऑलरेडी आ चुके हैं। रॉक का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखो, बहुत सारे पुराने रेसलर नहीं आने वाले। बोलने को मैं कर्ट एंगल का नाम ले सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से भाई वो सब सारे रेसलर नहीं आने वाले, ऑलरेडी ओल्ड हो चुके हैं। तो डब्ल्यू वाले भाई बहुत कम रेसलर का रिटर्न करवाएगी। एक ब्रॉक लेसनर का नाम ले सकते हो, पर उनका क्या कंडीशन है मेरे ख्याल से सबको पता है। तो बेसिकली भाई बहुत सारे ऐसे रेसलर रिटर्न करते हुए नहीं दिखने वाले हैं। बस 5-6 रेसलर जो कि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पहले काम करते थे, उन्हीं का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ रेसलमेनिया 41 के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत सारे पुराने रेसलर उठकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और फिर से वापस आ गए। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल राजा की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज का हिल्टन हमें देखने को मिलेगा। तो यार रोमन रेंज का हिल्टन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। रोमन रेंज बेसिकली भाई अब अपने कैरियर के ढलाव पर आ चुके हैं। चढ़ाव होता है जहां रेसलर अपना हिल्टन करता है, बहुत सारा कमाल का रवलरी करता है, बहुत सारा हमें मजे देता है, मजे मतलब देता है। पर जब रेसलर ढलाव पर आ जाता है तब भाई वो अपना सिंपल कैरेक्टर को प्ले करता है और बाकी छोटे छोटे रेसलर के साथ फाइट करता है, उनके साथ मैचेज हारता है, उनको पुश करता है। तो रोमन रेंज भाई मेरे ख्याल से अब अपने कैरियर के ढलान पर आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज का आपको अब करंट टाइम मेरे ख्याल से आपको हील कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। हील कैरेक्टर आपको कोडी रोड्स का देखने को मिल सकता है, आपको बेफेस कैरेक्टर आपको सोलो सिकवा का देखने को मिल सकता है, हील कैरेक्टर आपको जेका फाटो का और खतरनाक वाला देखने को मिल सकता है। पर रोमन रेंज को लेकर मुझे नहीं लगता भाई रोमन रेंज का वापस से हील कैरेक्टर देखने को मिलेगा। वापस से रोमन रेंज ब्लड लाइन बनाएंगे, पॉल वन को अपने साथ रखेंगे, या फिर वापस से टाइटल विन करेंगे। ऐसा अगर आप लोग ख्वाब सजा रहे हो तो मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं वाला भाई। रोमन रेंज दोबारा से मतलब सारा चीज़ को फिर से अचीव नहीं करने वाले। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई दिलवर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है जिमी ऊसो का क्या फ्यूचर प्लान होने वाला। तो देखो भाई, जिमी ऊसो को लेकर कुछ खास फ्यूचर प्लान नहीं होने वाला। जिमी ऊसो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पिछले 12-13 साल से एज ए टैग टीम काम किए हैं, जिमी ऊसो, जे ऊसो। और जे ऊसो को लेकर मैं थोड़ा सा आपको बोल सकता हूं कि हाँ, जे ऊसो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस अगर विन करते हैं अगला साल का तो शायद से भाई वो जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं। पर जिमी ऊसो के बारे में बात करें तो भाई जिमी ऊसो मिड का टाइटल अगर विन कर जाए तो बहुत अच्छा है उनके लिए। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। डब्ल्यू वाले भाई ऊपर से भाई जिमी ऊसो को कोई पुश भी नहीं दे रहे। पिछले 500 दिन से जिमी ऊसो एक भी सिंगल मैच के अंदर वो विन नहीं किए हैं। तो आप समझो भाई, एक भी सिंगल मैच के अंदर जो बंदा पिछले 500 दिन से विन नहीं किया, उस बंदे के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल से जिमी ऊसो के जो लोग फैन हो भाई, मेरे ख्याल से उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। बाकी भाई देन इसका नेक्स्ट वाला यहाँ पर ये निकल कर सामने है कि क्या सेथ रॉलिंस का मतलब क्या प्लान होने वाला है। तो देखो मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस को लेकर करेंट टाइम मेरे पास जो रिपोर्ट आता है, सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल विन करेंगे या फिर एलिमिनेशन चैम्बर विन करके जाकर गुंथर को चैलेंज करने वाला रेसलमेनिया 41 के अंदर। पर देखो मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस काफ़ी टॉप के रेसलर है, तो डब्ल्यू वाले सेथ रॉलिंस को लेकर जो ही प्लान करेंगे बहुत बड़ा प्लान करेगी। और अभी करेंट टाइम भाई मेरे ख्याल से ऐसा एज मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आया कि सेथ रॉलिंस को लेकर डब्ल्यू वाले ये प्लान करे। बेसिकली भाई सेथ रॉलिंस को लेकर कोई जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा, डब्ल्यू वाले भाई जब उनके लिए कुछ करेगी नहीं तो कैसे मतलब हम लोग को पता चलेगा। अभी जस्ट सेथ रॉलिंस भाई सीएम पंक के साथ फाइट किए थे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जहाँ सेथ रॉलिंस हार गए थे। फिर सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के ऊपर आते हैं, सीएम पंक भी आते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं और तीनों बोलते हैं सबसे पहले हम लोग रॉयल रंबल विन करेंगे तो हम एक दूसरे को देखने वाले हैं।
तो देखो भाई फिलहाल के लिए भाई सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल विन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो पहले रॉयल रंबल विन करना, तो उसके बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो इतना ही। तो भाई मिलता है आपसे कल के वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।